Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the part 4 of our agriculture for prelims. Part 04 जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ दैट इज एग्रीकल्चर फॉर प्रीलिम्स. तो इसके 3 वीडियोस को हम लोग बना चुके हैं एंड टुडे वी विल गोइंग टू डू द 4th वीडियो दैट इज पार्ट 4. सो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्रीकल्चर को लेके हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. और अगर इस पीडीएफ की बात की जाए तो ये पीडीएफ जो है इट हैज़ बीन अपलोडेड इनटू द टेलीग्राम चैनल. जो कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, उसको पिन भी कर दिया है. तो प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो कमेंट सेक्शन के थ्रू और वहाँ से ये पीडीएफ को डाउनलोड करो, इन वीडियोज़ को देखो. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन प्रीलिम्स को लेकर के. और अभी अगर आप देखो तो अराउंड 5 to 8 क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्रीकल्चर से. ठीक है, 6-7 मतलब 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही एंड यू विल बी इजीली एबल टू डूइंग 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप ये पूरा वीडियो को देख लेते हो, चारों वीडियोस को देख लेते हो और जो ये पीडीएफ है उससे रिवाइज कर लेते हो 1-2 बार, तो इट विल बी इनफ फॉर यू. और अभी 7-8 दिन बचे हुए हैं. अगर आप वीडियोस देखोगे, कोई लंबी वीडियोस है नहीं, सारी 30 मिनट 40 मिनट की वीडियोस है, तो इट विल बी गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड यू विल बी इजीली डूइंग. अगर 7 क्वेश्चन भी आता है तो आप 5 तो आराम से कर लो. 1-2 तो यूपीएससी टफ देगी विच विल बी नॉट ईजी, बट 5 भी अगर आप कर पाते हो साथ में तो इट इज़ वेरी गुड रेशियो यूजिंग दीज 4 वीडियोस एंड दिस पीडीएफ. और पीडीएफ को भी मैंने काफ़ी आसान तरीके से बनाया हुआ है. जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया. बस हाईलाइटेड चीज़ को ही आपको रिवाइज करना है. जो हाईलाइटेड चीज़ है और जो मेंशन की हुई चीज़ है जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है, उनको ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है. कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ पे फोकस नहीं करना है, बस वो चीज़ करो और आप काफ़ी जल्दी रिवाइज कर लोगे. आई थिंक 100 पेज है ना, अगर आप डेली 20-20 पेज आराम से 20 के आप 30-30 पेज भी रिवाइज कर लोगे अगर 1 घंटे अगर आप समय देते हो, दैट विल बी मोर देन इनफ. जब आपको पता है कि 7-8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इस पीडीएफ से आने वाले हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड रिस्क बेनिफिट रेशियो. तो आप इसको प्लीज़ करना. और जो अदर अगर करंट अफेयर्स वाली जो हमारी वीडियोज़ आ रही थी उसमें देखो मैंने पॉलिटी के करंट अफेयर्स करा दिए हैं, उसके बाद गवर्नेंस के करंट अफेयर्स करा दिए हैं, इन्वायरमेंट के करंट अफेयर करा दिए हैं, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स करा दिए हैं, आर्ट एंड कल्चर के करा दिए हैं, साइंस एंड टेक का बचा हुआ है. तो जो नेक्स्ट 2 वीडियोस हम कल और परसों जो है वो साइंस एंड टेक का करा के भी हम लोग खत्म कर देंगे. और बस इन सारे वीडियोस को देखते रहो, 1-2 बार देख लो, रिवाइज कर लो. दैट विल बी ना, कोई लंबी वीडियोस नहीं है, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट की वीडियोस है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन दैट इज एग्रीकल्चर. आज जो एग्रीकल्चर इन न्यूज क्या क्या है उनको हम लोग देखने वाले हैं. तो देखो, असम में एक अभी राइस में इन्फेस्टेशन हुआ है मिथमाना से पराठा का. ठीक है, इट इज ए कैटरपिलर, तो इसलिए ये न्यूज में था, पर ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं, इसलिए देखो इसमें कहीं मैंने हाईलाइट नहीं किया. तो इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए एनसीआरबी डाटा ऑन फार्मर सुसाइड. तो देखो क्या क्या डाटा आई है हमारी. तो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स इज इन स्टेट महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड देखने को मिला है, विच इज 38% ऑफ द टोटल सुसाइड केसेस इन इंडिया ऑफ बाय द फार्मर्स. सेकेंड वी हैव कर्नाटका, थर्ड वी हैव आंध्रा एंड फोर्थ वी हैव तमिलनाडु, फिफ्थ मध्य प्रदेश. जनरली ये ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर है, सेकंड में कर्नाटक है. फिर देखो अगर इंक्रीज की बात की जाए, हाईएस्ट इंक्रीज इन सुसाइड केसेस वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में. तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है कि महाराष्ट्र में आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड केसेस है. हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ देखने को मिला? उत्तर प्रदेश में. वहीं आप देखो तो छत्तीसगढ़ में भी इंक्रीज देखने को मिला, पर डिक्रीज कहाँ देखने को मिला है? आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश है सीन द डिक्रीज ऑफ 16% ऑफ केसेस. तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना. एंड इट वाज एनसीआरबी डाटा. उसके बाद देखो क्लाइमेट रिस्क से वुमेन को एग्री फूड सिस्टम्स में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली एक रिपोर्ट है, जिसमें कि इंडिया का रैंक कितना 12th है. बस ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है, इसलिए देखो कहीं हाईलाइट नहीं किया हुआ. नेक्स्ट इज पूसा 44 वैरायटी. इट इज ए हाई यील्डिंग राइस वैरायटी. ये क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ पैडी और यू कैन से राइस. इसको पंजाब ने रिसेंटली बैन कर दिया गया. इसको क्यों बैन किया गया है? बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. क्योंकि ये ग्राउंड वाटर डिप्लेशन में काफी अधिक है, ये काफी इरिगेशन, इट नीड्स ए ह्यूज इरिगेशन फॉर कल्टीवेशन. और सेकेंडली इससे स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम काफी अधिक होती थी. क्यों स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम अधिक होती थी? बिकॉज इट टेक्स अराउंड 140 to 160 डेज टाइम. ठीक है, इतना अधिक टाइम लेता था. इससे क्या होता था, जब आप खरीफ से रबी क्रॉप की तरफ शिफ्ट करो, मतलब खरीफ की हार्वेस्टिंग और रबी की सोइंग के बीच के जो डिफरेंस है वो काफी कम रहती थी. 5 दिन 6 दिन फार्मर्स के पास बचते थे. तो अगर फार्मर्स के पास स्टबल की मैनेजमेंट का कोई ऑप्शन नहीं रहता था इतने कम टाइम में, तो जनरली दे यूज्ड टू बर्न द स्टबल. तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए इसको भी जो बैन कर दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू. ये ध्यान रखना. पूसा 45 इज ए वैरायटी ऑफ राइस, ओके, और वैरायटी ऑफ पैडी. तो अब इसको बैन किया गया, तो इसका एक अल्टरनेटिव वैरायटी अभी लाने की कोशिश की गई, दैट इज पूसा 2090. तो ये जो है
ये वैरायटीज गेट्स मैच्योर इन जस्ट 120 to 125 डेज। इसमें क्या होगा, खरीफ के हार्वेस्ट से लेकर रबी के सोइंग के बीच में फार्मर्स को अराउंड 30 to 40 डेज का गैप मिल जाएगा। तो ये 30 से 40 दिन का जो गैप मिलेगा, इसमें फार्मर्स आसानी से स्टेबल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो पूसा 44 को हम लोगों ने क्या किया है, बैन कर दिया है, और पूसा 2090 कैन बी वेरी हेल्पफुल टू can be a very good substitute for it. Okay. Next, टी मॉस्किटो इन्फेस्टेशन हमें देखा गया, पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन वर्ल्ड। इंडिया जो टी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। और स्टेट्स में देखें तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इज असम इन इंडिया। ये ध्यान रखना, ठीक। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज चाइना एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज इंडिया। नेक्स्ट, अभी मैंडेटरी इरिगेशन स्कीम पे हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल 16 ने 6th मैंडेटरी इरिगेशन रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया है, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ कि जो 100% जो इरिगेशन होता है उसमें 94.8% इज फ्रॉम ग्राउंड वाटर एंड ओनली 5.2% इज फ्रॉम सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर वाटर हो गए, दीज आर सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर में आपको वेल्स हो गए, ट्यूब वेल्स हो गए, दीज आर ग्राउंड वाटर। तो 94% जो इरिगेशन हो रही है दैट इज बीन थ्रू ग्राउंड वाटर, ये ध्यान रखना। उसमें हाईएस्ट शेयर किसका है, डग वेल्स का। डग वेल्स हैज द हाईएस्ट शेयर, देन वी हैव शैलो ट्यूब वेल्स, मीडियम ट्यूब वेल्स, डीप ट्यूब वेल्स, ये ध्यान रखना। पर डग वेल्स का क्या है, हाईएस्ट शेयर है। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट मैंडेटरी इरिगेशन स्कीम्स इन द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है, सेकंड वी है महाराष्ट्र, एमपी एंड तमिलनाडु। और हाईएस्ट नंबर ऑफ डग वेल्स कहाँ मिल जाएंगे आपको, महाराष्ट्र में। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अभी देखो एक वाइल्ड ओकरा का वैरायटी सामने आया है, दैट इज एब्लिमोस्कस ओडिसे। तो इट इज इन यूज बिकॉज इसके पास हाई डिजीज रेजिस्टेंस है इसके अंदर, ओखरा दैट इज विंडी लेडीज फिंगर, ठीक है। तो ये हाईली डिजीज रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग जो है नॉर्मल वेराइटीज से क्रॉस करा के एक डिजीज रेजिस्टेंस ओखरा को डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट है वो। और लेडीज फिंगर क्या है, इट इज ए, और यू कैन से ओखरा और लेडीज फिंगर इज ए वार्म सीजन वेजिटेबल, जनरली इट इज ए जायद क्रॉप। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, कृषि 24/7, ये भी न्यूज में था बिकॉज इट इज एन AI पावर्ड सॉल्यूशन। तो रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री विद कोलैबोरेशन ऑफ वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों ने मिलकर क्या डेवलप किया, कृषि 24/7। तो इट इज ए AI पावर्ड सॉल्यूशन, मतलब ये फार्मर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर आप AI के थ्रू सॉल्व कर दी जाएगी उसको, मतलब AI विल बी एबल टू आंसर द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। दैट इज व्हाई इट इज न्यूज। नेक्स्ट वी हैव प्रेस मड, ये सुगर कैन बायो प्रोडक्ट, और अब ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG। देखो ये क्या होता है, जब भी आप शुगर केन को फिल्टर करते हो, जो शुगर केन जूस होता है, केन जूस होता है, उसको जो फिल्टर करते हो तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो फिल्टर में वेस्ट निकलता है, दैट इज व्हाट प्रेस मड इज। इसको हम लोग फिल्टर केक या प्रेस केक भी बोलते हैं। एंड इट इज हाईली यूजफुल, इट इज ए फीड स्टॉक फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन में काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट वी हैव भारत आटा व्हीट फ्लोर, ठीक है। तो ये भारत आटा जो है इट इज ए ब्रांड नेम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि अभी देख सकते हो भारत पेस्टिसाइड्स भी न्यूज में और भारत आटा भी न्यूज में। तो जनरली क्या है, इसकी प्राइस जो है वो कमर्शियल आटा जो अदर कमर्शियल आटा का एवरेज 35.93 पर केजी है, तो इसका 27, दैट इज लो प्राइस एज कम्पेयर टू अदर कमर्शियल ब्रांड्स। और इसमें देखो तो नाफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार, इन तीन के आउटलेट्स पे आपको ये मिल जाएगा। नाफेड का आउटलेट्स पे मिल जाएगा, NCCF का आउटलेट्स पे मिल जाएगा, केंद्रीय भंडार के आउटलेट्स पे मिल जाएगा। अब बात करें नाफेड की, तो इट वाज फाउंडेड इन 1958 एंड इट इज ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना। उसी तरह NCCF की बात की जाए तो इट इज ऑल्सो ए कंज्यूमर कोऑपरेटिव, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे ध्यान रखना। और बोथ नाफेड एंड NCCF आर रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू ये लोग मेंशन्ड है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है। और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है इट इज गवर्न बाय द यूनियन। अभी पारा बॉयल, इसके हम लोग उसना चावल भी बोलते हैं, उसमें 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है सो दैट उसका एक्सपोर्ट कम हो और यूटिलाइजेशन इंडिया में दिखो। नेक्स्ट अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं हाइलाइट करता हूँ, यूरिया गोल्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज सल्फर कोटेड यूरिया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी हमें बढ़ेगी, ठीक है, बिकॉज स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। सेकेंडली क्या है, इसमें यूरिया के साथ साथ नाइट्रोजन के साथ क्या मिल रहा है, सल्फर भी मिल रहा है, ये ध्यान रखना। सल्फर इज ऑल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट, Ma, ठीक है। NPK
मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये 6 क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स हैं, दैट इज मैक्रो, MA वाला। Then we have farmers distress index in need, and it is developed by CRIDA, that is the Center Research Institute for Dryland Agriculture। ज़्यादा डिटेल में इसके जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव नैनो DAP। तो नैनो DAP जो है इट इज द सेकंड अप्रूव्ड फर्टिलाइजर फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। फर्स्ट कौन है? नैनो यूरिया। नैनो यूरिया इज द फर्स्ट कमर्शियल फर्टिलाइजर फॉर फर्स्ट नैनो फर्टिलाइजर फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन, और सेकंड नैनो फर्टिलाइजर फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन कौन बनी है? नैनो DAP। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो मुलेठी में जो है हिमाचल प्रदेश अभी काफी ग्रो कर रहा है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मुलेठी। तो मुलेठी क्या है? स्वीट टेस्टिंग पेरेनियल सर्व, और इसके आयुर्वेदा में काफी रोल है। इट इज ए मेडिसिन इन आयुर्वेदा नोन एज यष्टि मधु दैट इज स्वीट, इसलिए ध्यान रखने से। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, इसलिए क्योंकि इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, हु वाज ए वेरी हेल्पफुल फॉर फार्मर्स, जो उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए काफी कुछ किया है। इज आल्सो नोन एज द चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो ये पर्पल मिशन है, पर्पल मिशन इज फॉर लेवेंडर कल्टीवेशन। हाईएस्ट कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर इंडिया में किसी स्टेट की? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। और ऑलमोस्ट ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यू कैन सी द कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर। नेक्स्ट वी हैव ड्रैगन फ्रूट इज आल्सो नोन एज सुपर फ्रूट इसको बोला जाता है। इससे काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्रैगन फ्रूट क्या है? कौन सा है? मिजोरम। और वियतनाम में काफी हाई अमाउंट ऑफ GDP जो है वियतनाम का इसका एक्सपोर्ट्स होता है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्रैगन फ्रूट इन द वर्ल्ड। और ये हेर्माफ्रोडिट होता है। ये जरूरी ज्यादा ड्रैगन फ्रूट तो हेर्माफ्रोडिट होता है, पर उससे जरूरी हेर्माफ्रोडिट टर्म आपको ध्यान रखना, दैट इज मेल एंड फीमेल ऑर्गेन्स ऑन द सेम बॉडी। अगर मेल और फीमेल ऑर्गन सेम बॉडी में हो, सेम फ्लावर में हो, देन दे आर नोन एज हेर्माफ्रोडिट्स। अब इन्वेजिव वीड्स कुछ न्यूज में जैसे द पार्थेनियम एंड लैंटाना, जो कि इंडिया के 40% टाइगर रिजर्व में फैल चुके हैं, इन्वेड कर चुके हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी घरकीन्स के एक्सपोर्ट में देखो तो इंडिया इज इमर्ज्ड एट द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ घरकीन्स। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Then we have IFAD, that is International Fund for Agriculture Development. It was established in 1977 and which was the outcome of World Food Conference of 1974. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली। IFAD की बात की जा रही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में। इट इज 177 मेंबर कंट्रीज, इंडिया इज ए मेंबर। और कुछ न्यूज जो इम्पोर्टेंट अभी है, जो भी काफी न्यूज में, दैट इज आर्या। आर्या इज ए स्कीम दैट इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। जो यूथ एग्रीकल्चर में आए उसके लिए आर्या स्कीम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी मेंशन कर दे रहा हूँ, इट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। देन वी हैव RKVY दैट इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इसके सब स्कीम्स है रफ्तार और RABI राबी। रफ्तार और राबी RKVY के सब स्कीम्स हैं, इट इज रिलेटेड टू एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर्स। तो ये ध्यान रखना। So that was all for the agriculture for prelims videos। जो agriculture for prelims videos थी वो हमने बता दी है और it is going to be very helpful to you। इनको अच्छे से देखो, इस PDF को रिवाइज करो। PDF जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो कमेंट में पिन्ड है। So please follow it, please do refer it और इन वीडियोस को देखो, रिवीजन करो। जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस मैंने बनाई है वो काफी हेल्पफुल होने वाली है आपको। सबको रिवाइज करते रहो, वीडियोस देखते रहो। कोई बड़ी वीडियोस तो है नहीं, 40 मिनट की वीडियोस है और सबके PPTs टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वो कर लो। और कल और परसों जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 वीडियोस कर लेंगे हम लोग 2 पार्ट्स में, और दैट विल बी द एंड ऑफ आवर करंट अफेयर्स सीरीज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.